वेटर, अबे खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहा है? इधर आ। अबे इधर आना खोचू। सनी, तमीज से बात करो। जिससे तुम इस तरीके से बात कर रहे हो ना, वो हस्बैंड है मेरे। ऐश्वर्या, ये वेटर तुम्हारा हस्बैंड है? सीरियसली तूने एक वेटर से शादी की है? क्या हो गया तेरी पसंद को? मतलब तू अच्छी फैमिली से है, तुझे किसी अमीर आदमी शादी करनी चाहिए थी, पर वेटर समझ में नहीं आया। देखो, हाँ जी, आप बुला रहे थे? ऐश्वर्या, ये दोनों आपके दोस्त हैं? हाँ विभोर, मेरे फ्रेंड्स हैं ये लोग। ये महक और वो सनी। ओ अच्छा, हेलो गाइस, अच्छा लगा आपसे मिलके। ऐश्वर्या, आपने बताया नहीं कि आपके दोस्त आ रहे हैं। अगर आप पहले से बता देती तो मैं इनके लिए कुछ अच्छा सा बनवा के रखता। वो एक्चुअली विभोर अचानक से आने का प्लान बना था, हमें आइडिया नहीं था कि हम इस तरफ इस रेस्टोरेंट में आएंगे, बस इसलिए। चलिए कोई बात नहीं, अब बता दीजिए गाइस, आप क्या खाना पसंद करें? हेलो सर, गाइस नहीं सर, समझा? काम करता है, मालिक नहीं है यहाँ का। और ऐश्वर्या तुम्हारा पति है, इसलिए इसकी गलती माफ कर रहा हूँ, नहीं तो अभी तक कंप्लेंट कर दी होती मैंने, समझा? सनी, ऐश्वर्या, सॉरी सर, मैम, आइंदा से आपको सर और मैम कह के ही बुलाऊंगा। अब बता दीजिए आप लोग क्या खाना पसंद करेंगे? यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी डिशेज हैं और बजट में भी हैं। आपको जो पसंद हो वो मुझे बता दीजिए, मैं अभी तैयार करवा दूंगा। नहीं, मेरा मन नहीं है यहाँ पे खाने का। वैसे मुझे यहाँ पे रहकर अच्छा फील नहीं हो रहा। हम किसी और रेस्टोरेंट में चलते हैं, वहाँ खा लेंगे। यार सच कहूँ तो अब यहाँ से खाने का मन नहीं है मेरा, स्टैंडर्ड गिर जाएगा मेरा। और ऐश्वर्या तू चिंता मत कर, तू दोस्त है हमारी यार, हमारे साथ चल किसी अच्छे रेस्टोरेंट में लंच कराते हैं। तो वैसे इसकी औकात तो होगी नहीं तुझे किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिलाने की, क्यों मैक? मुझे अब समझ में आया कि तूने अपनी शादी में क्यों नहीं बुलाया था हमें। तुझे पता है ना हमारा, अगर हमें पता चलता कि तेरा पति एक वेटर है तो हम तो वैसे तेरी शादी में ना आते। इसीलिए नहीं बुलाया तूने शादी में अपनी। तुम दोनों बहुत ज्यादा बोल रहे हो। बिना किसी इंसान को जाने हुए इतना सब कुछ बोलना ठीक नहीं है। पहले एटलीस्ट मेरी पूरी बात तो सुन लो। ऐश्वर्या, सर मैम, आप हमारे रेस्टोरेंट को ना अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। आप एक बार यहाँ पे कुछ खा के तो देखिए, यहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा है। और मेरी वाइफ अक्सर यहाँ पर लंच करने के लिए आती है, और वो अगर आपको यहाँ पर लेकर आई है तो किसी रीजन से ही लेकर आई होगी। आप कुछ तो ट्राई कीजिए, आप जो कहेंगे वो बन जाएगा। हमें आपकी सेल्स बढ़वाने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन टिप जरूर दूंगा मैं तुझे जाने से पहले, डोंट वरी। ऐश्वर्या, तुम्हारा घर खराब नहीं होना चाहिए भाई, पैसे पूरे मिलने चाहिए। ओके, आई एम सॉरी ऐश्वर्या, देख तू हमारी दोस्त है, इसलिए मैं थोड़ी सी इज्जत से बात कर लेता हूँ उससे। लेकिन मुझे सच बताऊँ तो यार, ये तेरे स्टैंडर्ड का बंदा लगा ही नहीं। पता नहीं क्यों ही शादी कर ली तूने इससे, बेवजह अपनी किस्मत खराब कर ली। बट कहते हैं ना, जब अकल पे पत्थर पड़े हो तो इंसान क्या ही कर सकता है। सर, किसी भी जगह को जज कर लेना बिना वहाँ के बारे में जाने, ये चीज़ ठीक नहीं है। आप हमारे रेस्टोरेंट को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। हमारा रेस्टोरेंट वन ऑफ द फाइनेस्ट रेस्टोरेंट टाउन है, और एक बार आप ट्राई करके तो देखिए, आप 5 स्टार होटल के टेस्ट को भी भूल जाएंगे। आप मेरी वाइफ के फ्रेंड्स है, इसलिए मैं आपको इतना कन्विंस कर रहा हूँ, वरना यहाँ पर मुझे किसी भी कस्टमर को कन्विंस नहीं करना पड़ता है। लोग भागे आते हैं यहाँ पर खाने के लिए, और यहाँ सीट्स हमेशा फुल रहती हैं। तुम्हें टिप चाहिए ना? जब उसने बोल दिया टिप दे देगा तो चुपचाप ले लेना पैसे। फालतू की बातें क्यों कर रहे हो? गाइस, चलते हैं यहाँ से। ऐश्वर्या चल, देख आराम से बैठ के बात करेंगे। मैं कैब कर लेता हूँ, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चलता हूँ। देखिए, अभी भी आपसे पूछ रहा हूँ, 10 मिनट में अगर आपकी कैब आ रही है तो 10 मिनट के अकॉर्डिंग कोई छोटी सी डिश मंगवा देता हूँ, कोई भी स्नैक्स, सैलेड, कुछ भी आप कहें जो आपको अच्छा लगे। तेरा मालिक कुछ बोलेगा अगर यहाँ पे हम चुपचाप बैठ के चले जाएंगे तो? पैसों से मतलब है ना। और जब सनी बोल रहा है पैसे दे देगा, तो क्यों फालतू की बकबक कर रहा है? मिल जाएंगे पैसे, दिमाग मत खाओ। और वैसे भी मैंने कैब कर दी है, 10 मिनट में आ रही है, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे। और हमारे लिए कुछ करना है तो बस इतना कर कि 10 मिनट हमको यहाँ बैठने दे बस, ठीक है ना ऐश्वर्या? अब तेरा पति है यार, इतना फेवर तो कर ही सकता है, क्यों बेटर? मतलब भैया, वैसे मेरा भी अब ड्यूटी ऑफ होने का टाइम हो गया है, तो मैं भी आप लोगों के लिए कुछ ऑर्डर करवा नहीं पाऊंगा। मैं तभी आपसे बार बार पूछ रहा था कि कुछ ऑर्डर करना है तो बता दीजिए, लेकिन अब मेरे हाथ में भी ऑर्डर करना नहीं है, और किसी और से ऑर्डर करेंगे तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा, और कोई आपको अच्छी डिश सजेस्ट करेगा कि नहीं। बाय द वे, अगर आप लोग किसी और रेस्टोरेंट जाना ही चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको अपनी गाड़ी से छोड़ देता हूँ, आइए। पागल है तुम्हारा पति? गाड़ी नहीं होती भाई, वो बाइक होती है। हो सकता है क्या लूना चलाता है कि? हाँ, बाइक होती है भाई, ये बाइक को गाड़ी बोल रहा है यार। सर, मैं गाड़ी यानी कि कार की ही बात कर रहा हूँ। अगर आप चलना चाहते हैं तो बता दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ बाहर धूप में धक्के खाए कैब में। अगर आपकी इच्छा हो तो आप हमारी कार में आ जाइए, वरना आप लोग कैब कर लीजिए और मेरी वाइफ मेरे साथ मेरी कार में आ जाएगी, जहाँ भी आप लोग जाएंगे। सच में पागल है तुम्हारा पति यार। ठीक है, इसे अपनी बेइज्जती करवाने का बहुत शौक है। ठीक है भाई, कर अपनी ड्यूटी ऑफ कर, इसके साथ बाहर चलते हैं, इसकी लग्जरी गाड़ी देखने,
चलो। चलिए सर। हाँ भाई, कहाँ है तेरी सेकेंड हैंड बाइक, या ई रिक्शा से लेके जाएगा अपनी वाइफ को? बस 2 मिनट वेट करिए, मैंने ड्राइवर को कॉल कर दिया, वो कार लेकर पहुंचता ही होगा। वैसे बहुत बड़ा फेंकू है तुम्हारा पति, कसम से ऐश्वर्या। इतना कॉन्फिडेंस लाते कहाँ से हो मोटू, हैं? वो देखिए आ गई हमारी कार, देख लीजिए ध्यान से। एसयूवी है। आप जो लूना कह रहे थे और क्या कह रहे थे ऐश्वर्या, रिक्शा और पता नहीं क्या क्या नाम दे रहे थे, कैब भी कह रहे थे, तो ये कोई कैब भी नहीं है, ये हमारी पर्सनल कार है और इसका ड्राइवर भी रखा हुआ है हमने। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये हमारे गराज की सबसे छोटी कार है। अभी तक आप लोग जज कर रहे थे कि शायद मेरे पास स्कूटर ही होगा, लेकिन नहीं, ये ना सिर्फ मेरे गराज की सबसे छोटी कार है, बल्कि इससे कहीं बड़ी और महंगी गाड़ियां मेरे गराज में हैं। कहो तो आज आपको अपना गराज का कलेक्शन भी दिखा देता हूँ। BMW, ऑडी, मर्सिडीज, GT, मस्टैंग या जो भी आप नाम जानते होंगे, हर एक मॉडल की एक कार मेरे गराज में खड़ी है। लेकिन आप लोगों को ये सब पता नहीं था, इसलिए आपने जज करा अपनी फ्रेंड को भी और उसके पति को भी। और शायद आपको ये भी नहीं पता होगा कि आपकी फ्रेंड का पति एक वेटर नहीं है, इस रेस्टोरेंट का ओनर है। लेकिन ये बात बिना जाने आप लोग बोले जा रहे थे। तो बस मैंने भी सोचा कि कोई बात नहीं, ऐश्वर्या के फ्रेंड हो, मेरे रेस्टोरेंट में आपसे बहस करना ठीक नहीं है, तो रेस्टोरेंट के बाहर आने के बाद हम इस बारे में अच्छे से बात करेंगे। तो ऐश्वर्या, अब इनको जरा क्लियर कर दो। बिल्कुल सच बोल रहे हैं मेरे पति। इन्होंने जो भी अभी तुमसे कहा है ना, वो सब कुछ बिल्कुल सच है। और अगर तुम्हें उस चीज का भी सबूत चाहिए हो ना, तो जैसे कि इन्होंने कहा कि तुम हमारे गैराज में आ सकते हो, और अगर तुम्हें चाहिए होगी तो अपनी महंगी गाड़ियों में ना हम तुम्हें राइड भी दे देंगे, क्योंकि तुम जैसे गरीबों ने इतनी महंगी गाड़ियां तो कभी देखी नहीं होंगी। तुम्हें क्या लगा कि तुम लोग मेरे फ्रेंड्स हो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगी? अंदर भी ना मैं तुम्हें बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे चुप करवा दिया, क्योंकि उनको पसंद नहीं है हम अपनी दौलत का या अपनी शोहरत का ना किसी बाहर वाले पे शो ऑफ करें। तुम लोग मेरे दोस्त हो, मुझे तो तुमसे ये उम्मीद होनी चाहिए कि तुम मेरी हर सिचुएशन में मेरा साथ दोगे, चाहे मेरा बुरा हो रहा हो या मेरा अच्छा हो रहा हो, तुम मेरे साथ खड़े रहोगे। लेकिन तुम दोनों ने क्या किया, जैसे तुम्हें ये चीज फील हुई कि मेरे हस्बैंड एक वेटर है, तुमने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और मुझे सिंपैथी दिखाने लगे कि कोई बात नहीं ऐश्वर्या, तेरा हस्बैंड वेटर भी है तो क्या हुआ, हम तो तेरे फ्रेंड्स ही बन के रहेंगे। वो तो शुक्र मनाओ कि मैंने तुम दोनों से दोस्ती रखी हुई है, और मुझे बहुत पहले से पता है कि तुम दोनों कितने पानी में हो। जितना अमीर तुम खुद को बन के दिखाते हो ना, उतने हो नहीं, लेकिन फिर भी मैंने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। लेकिन तुम दोनों ने क्या किया, मेरे पति की बेइज्जती करी। ये ना मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरे पति एक बहुत अच्छे इंसान है और तुम दोनों से तो कहीं ऊपर है, रिस्पेक्ट में भी, एजुकेशन में भी और दौलत में भी। तो आज के बाद अगर तुमने कभी उनकी बेइज्जती की ना, तो ये चीज मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। ऐश्वर्या, तुमने मुझे गलत समझ लिया। देखो, मैं मानती हूँ मैंने तुम्हारे पति के साथ बदतमीजी की, लेकिन मुझे बुरा तुम्हारे लिए लग रहा था। तुम मेरी दोस्त हो, मुझे लगा कि तुम्हारे घर वालों ने किसी गरीब आदमी से तुम्हारी शादी करवा दी, जबकि तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड तो अच्छा था। तो इसीलिए मैंने उसे सुनाया, ताकि उससे पता चले कि उसकी शादी कितनी अच्छी लड़की से हुई है और वो तुम्हारे लिए अच्छा कमाना शुरू कर दे। इसीलिए सुनाया मैंने, है ना सनी? हाँ ऐश्वर्या, देखो तुम बचपन की दोस्त हो यार, और हम भी चाहते हैं कि जो तुम्हारा पति हो वो एक अच्छा कमाने वाला हो। लेकिन सच में बताऊं तो अब बहुत खुश हूं मैं इस चीज़ के लिए कि तुम्हारा पति इतना रिच है, अंडरस्टैंडिंग है, और सबसे बड़ी बात तुमसे इतना प्यार करता है यार। इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती, इतना अच्छा इंसान है वो। ठीक है, मुझसे भी गलती हो गई, सनी से भी गलती हो गई। हमने जो किया वो गलत था, और आपको भी गलत नहीं बोलना चाहिए था। मुझे लगा गरीब आदमी, इसीलिए बोल दिया मैंने। आई एम सॉरी, बुरा मत मानना बात का प्लीज। अगर तुम्हें सॉरी बोलना ही है ना, तो मुझे नहीं, मेरे हस्बैंड से सॉरी बोलो, जिनकी बेइज्जती की है तुमने। मेरे हस्बैंड की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं, सॉरी बोलो उनसे। आई एम सॉरी, बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। एटलीस्ट ये तो सोचना चाहिए था कि आप जैसे भी हो, लेकिन हो तो हमारे दोस्त के पति। अब दोबारा ऐसी बदतमीजी नहीं करेंगे आपके साथ हम। हाँ, गलती कहीं ना कहीं मेरी भी है। आई एम सॉरी। देखिए, सॉरी मुझे मत बोलिए, मुझे आपके सॉरी का कुछ नहीं करना है, क्योंकि मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है। पर ऐश्वर्या, आज जो हुआ है उसके बाद मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अपने दोस्तों के साथ ही दोस्ती कंटिन्यू करनी चाहिए। तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। बाकी अगर दोस्ती रखनी भी हो तो बहुत सोच समझ के रखना, और मुझसे थोड़ा इन लोगों को दूर ही रखना। ऐसा ना हो कि अभी तक तो मैंने हम्बलनेस से इनको रिप्लाई करा है, बाद में कहीं मैं भी इन पे गुस्सा कर दूं। देखिए मेरे हस्बैंड की सिंप्लिसिटी, इतना बड़ा आदमी होने के बावजूद भी वो अभी भी यहाँ पे खड़े होकर तुमसे आराम से बात कर रहे हैं। वरना अंदर जो तुमने बिहेव किया है ना, उसके बाद कोई भी ना तुम्हें सिक्योरिटी बुला के बाहर निकलवा सकता था। क्योंकि मेरे हस्बैंड ना इस रेस्टोरेंट में वेटर नहीं है, बल्कि इसके और बहुत से ऐसे रेस्टोरेंट के ओनर है। चाहते तो 2 मिनट में सिक्योरिटी गार्ड बुला के तुम्हें धक्का मार के बाहर निकलवा देते, लेकिन नहीं,
उन्हें अच्छे से पता है कि तुम लोग मेरे फ्रेंड्स हो, इसीलिए उन्होंने तुम्हें वही रिस्पेक्ट दी जो दी जानी चाहिए थी। और उसके बाद भी तुम क्या कर रहे थे? उनके साथ बदतमीजी करते जा रहे थे। शुक्र मनाओ कि हम तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे। और मैंने अंदर ही सोच लिया था कि तुम जैसे लोगों से बात करने का कोई फायदा नहीं है। जब तक तुम्हें आंखों के सामने सबूत ना दिखाए जाए ना, तुम लोग शायद मुझ पर विश्वास भी नहीं करते। और अब जब तुम दोनों की आंखों के सामने सारी सच्चाई आ गई है, तो कैसे अपनी गर्दन झुका के यहाँ पे खड़े हो? तुम्हें क्या लगता है अगर किसी ने बहुत फैंसी कपड़े पहने हैं, उसने महंगा फोन लिया हुआ है, महंगी गाड़ियों में घूम रहा है, तो सिर्फ वही इंसान अमीर हो सकता है? नहीं, इंसान अमीर हमेशा अपने दिल से और अपने आचरण से होता है। तुम्हारी तरह नहीं, किसी को भी देखा नहीं कि बदतमीजी करना शुरू। तो ऐश्वर्या, इस सब के बाद इनको अपनी कार में तो लेके नहीं चलना होगा मैं, और ना ही तुम्हारा मन होगा इनके साथ जाने का। तो एक काम करते हैं, हम लोग अपनी कार से निकलते हैं, आप लोग अपनी कैब कर लीजिए। बाकी ऐश्वर्या ने चाहा आपसे दोस्ती कंटिन्यू करना, तो फिर से मुलाकात होगी। आप सही कह रहे हैं विभोर, मुझे नहीं लगता कि हमें इन लोगों को अपने साथ लेके जाना चाहिए। और वैसे भी ये तो अंदर बैठ के कैब बुक कर रहे थे ना, तो कैब करके चले जाएंगे। चले ऐश्वर्या, सी यू। अरे ज्योति, क्या कर रहे हो तुम? अरे साहब एक सेकंड बस। अरे ज्योति, क्या कर रही हो तुम? साहब अब जल्दी से चुप जाइए। ज्योति, क्या हो गया? पागल हो गई हो क्या? साहब मैं आपको बोल रही हूँ ना, आप चुप जाइए, मुझे कुछ दिखाना है आपको। अरे लेकिन जो दिखाना है वो सामने से दिखा सकती हो ना तुम मुझे। साहब मैं कुछ समझाना चाहती हूँ और मैं ऐसे नहीं समझा सकती आपको। बात समझने की कोशिश कीजिए। अभी आप छुप जाइए, फिर आपको सब पता चल जाएगा। कौन सी सच्चाई, कैसी सच्चाई? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ज्योति। मैं ना आपको मालकिन की सच्चाई दिखाना चाहती हूँ, बस इसीलिए ये सब करें। अब शांति से बस 2 मिनट रुक जाइए, मालकिन आती ही होगी, प्लीज। अरे ज्योति, ये बॉक्स यहाँ क्या कर रहा है? वो मेम साहब, मैं सफाई कर रही थी, तो इसीलिए ये डब्बा ना मैं कबाड़ी वाले को देने वाली थी। वो कबाड़ी वाला आएगा ना तो घर के सारे डब्बे दे दूंगी। अच्छा, तेरे साहब चले गए ना? हाँ चले गए, बहुत देर हो गई उन्हें। तो कितनी देर हो गई? हो गई, बहुत देर हो गई मेम साहब। एक काम कर, सोसाइटी के गेट तक देख के आ कि वो गए हैं कि नहीं। अरे मेम साहब वो चले गए हैं, अब वापसी नहीं आएंगी, बहुत देर हो गई है उन्हें। अरे एक बार जाके देख के आ जाना, क्या पता कोई सामान रह गया वापस आ जाए। अगर वापस आ गए तो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जा। नहीं साहब वापसी नहीं आते हैं, वो चले जाते हैं ना तो काम में व्यस्त हो जाते हैं, अब नहीं आएंगे। तेरे पति है, मेरे पति है, मुझे पता है। यहाँ पे खड़े होके बहस करी जा रही है, चले गए। एक बार देख के आ जाएगी तो क्या हो जाएगा तेरा? जी मेम साहब। मेम साहब सब चले गए, मैं देखा ही। पक्का अच्छे से देख के आई है ना? हाँ मेम साहब पूरी कॉलोनी में देखा है, कहीं पर भी नहीं है उनकी गाड़ी। वो सच में दफ्तर चले गए। चल ठीक है, तेरा जो काम रहता है फटाफट ऐसा कर, 10-15 मिनट में कर और फिर घर चली जा। आइयो मत वापस। इतनी जल्दी क्यों मेम साहब? हाँ इतनी जल्दी, तू भी बहुत अच्छे से जानती है क्यों तुझे भेजी। चुपचाप चली जा यहाँ से, डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। मेम साहब मुझे आपसे कुछ कहना था। मेम साहब आप ना बहुत गलत कर रही है साहब के साथ, आप साहब की जिंदगी बर्बाद कर रही है। वो आपसे इतना प्यार करते हैं, आपको कितना खुश रखते हैं, आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। ऐसा पति तो जन्म जन्मों तक नहीं मिलता, और आपको इस जन्म में मिला, आप उनकी कदर ही नहीं कर रहे हैं। देखिए अब जो भी कर रहे हैं वो सही नहीं है, आप सबको सब सच बता दीजिए। नौकरानी है ना, नौकरानी बन के रहे। मेरी माँ बनने की जरूरत नहीं है। क्या सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ मैं अपने आप देख लूंगी। और जब खुद कुछ पता ना हो ना तो बकवास नहीं करनी चाहिए। तेरे को जितना बोला जाए उतना करा कर, अपना काम कर और अपने घर जा। ये मेरा घर है, वो मेरा पति है, मेरी मर्जी। मैं किसी को यहाँ पे बुलाऊं, कुछ करूं, कुछ उससे क्या। अपना घर जाके संभालना, मेरे घर में दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। मतलब वो नौकरानी ठीक बोल रही थी, बॉयफ्रेंड है। देखिए मेम साहब आप बाद में आइए, हम साहब के लिए बहुत समय से काम कर रहे हैं यहीं पे रह के। अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें बहुत फर्क पड़ता है। हमने उनका नमक खाया है, इतने सालों से काम कर रहे हैं, और आज जब देख रहे हैं कि उनका बसा बसाया घर उजड़ रहा है, ये देख के हमें बिल्कुल खुशी नहीं मिल रही है। आपसे क्या मांग रहे हैं? हम यही तो बोल रहे हैं ना कि आप सबको सब सच बता दीजिए या फिर ये सब खत्म कर दीजिए। अच्छा नहीं लगता, आप मालकिन है ना इस घर की, ये सब आपको बिल्कुल जमता नहीं है। हमारी मानिए तो आप अपना घर बचा लीजिए, वरना पता नहीं आपका क्या होगा। पैसे चाहिए ना तुझे, तभी नौटंकी कर रही है। अब मेरी बात छुपाने के पैसे चाहिए होंगे तुझे। तेरे को यहाँ पे काम मिल रहा है, पूरी सोसाइटी में ना तेरे को काम मेरी वजह से मिल रहा है। मैं तेरे को सजेस्ट करती हूँ, अगर मैंने तेरे खिलाफ एक बात भी फैला दी ना, सारी जगह से नौकरी से निकाल दी जाएगी। तू कहीं काम नहीं मिलेगा। पैसे चाहिए तो सीधा सीधा बोल, लेकिन इस बात का सनी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। समझ आई है? नहीं साहब हमें पैसे नहीं चाहिए, पैसे का क्या ही करेंगे हम, हमें पैसे नहीं चाहिए साहब। हमें पैसे देते हैं, हमारी तनख्वाह देते हैं। हम बस आपसे ये चाहते हैं कि आप ये सब ना करें। आपको क्या ही मिलेगा ये सब करके? आप अपना ही घर उजाड़ रही है ना। साहब कितने अच्छे इंसान है, उन्हें पता चलेगा तो क्या सोचेंगे वो आपके बारे में, बताइए।
बस, बहुत बकवास कर रही तूने। एक काम कर, कोई काम करने की जरूरत नहीं, निकल यहाँ से। इस घर में वापस मत आइयो तू। ये यहाँ पे ज्ञान देने क्या करना चाहिए क्या नहीं, अब जब नौकरी की भीख मांगेगी ना तब देखती हूँ। निकल मेरे घर से। नहीं 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 मेम साहब, आप ऐसा मत करिए। आप जो बोलेंगी ना हम वो कर लेंगे। हम नहीं बोलेंगे साहब को और ना ही आपको परेशान करेंगे। कि नौकरी हमें बहुत प्यारी है और रही बात कहीं और काम करने की तो आप जानती है हमें पैसों की जरूरत है और हम मजदूर इंसान है, कहाँ जाएंगे। साहब के पास ही काम कर रहे हैं इतने सालों से। आप हमारी रोजी रोटी मत छीनिए, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। आगे ना लाइन पर, अब अपनी जबान बंद रख, अपना काम कर और जा। नौकरानियां भी सर पे चढ़ी हुई हैं। हेलो, हाँ वो सनी चले गए ऑफिस, आ जाओ तुम। हाँ तुम टेंशन मत लो, कुछ भी नहीं होगा। मुझे पता है लास्ट टाइम सनी थोड़ा जल्दी आ गया था, बहुत प्रॉब्लम हो गई थी ना, पर अब सनी चला गया, वो आएगा नहीं। आ जाओ तुम, पूरा दिन मैं अकेली हूँ। बाय। मुझे ना डर लग रहा है, वो गए ना। तुम डर क्यों रहे हो? मैं हूं ना। हाँ मेरा पति चला गया है, उसको गए अब तो आधा पौना घंटा हो गया, नहीं आने वाला वापस। तुम खाम का इतना डरते हो? बताओ, मैं नहीं डर रही हूँ कि मेरे पति को कुछ पता चल जाएगा, तुम डर रहे हो। बाय द वे थैंक यू। अगर पैसे नहीं दिए होते तो शायद मैं उस प्रॉब्लम से निकल भी नहीं पाता। अरे अब जब तुम प्रॉब्लम में होगे तो पैसे तो मैं ही दूंगी ना, और क्या ही फर्क पड़ता है। मेरा पति इतना पैसा कमाता है, उसमें से थोड़ा मैंने तुम्हें दे दिया तुम्हारी मदद के लिए, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। सनी को भी कुछ नहीं पता चला, उसको तो ये लग रहा है मैंने शॉपिंग के लिए पैसे निकाले। सच बताऊं तो मुझे ये सोच के डर लग रहा है कि अगर उनको पता चला तो फिर। तुम इतनी टेंशन मत लो, जब तुम्हें पैसों की जरूरत हो मेरे पास आ जाना। जब तक मैं हूं तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। तुम्हारे होते हुए उसको पैसे की जरूरत क्या है ना? टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पैसा कमाने के लिए मैं हूं और खर्च करने के लिए तुम्हारा बॉयफ्रेंड। बिल्कुल ठीक बोल रहा हूं ना मैं? ये तुम इस बॉक्स में तुम ऑफिस चले गए थे ना, इसमें क्या कर रहे हो? ऑफिस? अरे आज छुट्टी ली थी मैंने ऑफिस की। मैंने सोचा था कि तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूंगा, तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हें अच्छा लगेगी ये बात सुन के। लेकिन नहीं, देखो ना कितना अच्छा टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा है मुझे, तुम्हें और तुम्हारे इस घटिया बॉयफ्रेंड को। शर्म आनी चाहिए इतना तुम्हें। इतनी गिरी हुई और घटिया औरत निकलोगी ना, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हमारे माँ बाप ने तो बड़ा कहा था मुझसे कि लड़की बहुत अच्छी है, बहुत बहुत ख्याल रखेगी तुम्हारा। ये हरकतें हैं तुम्हारी। अरे वो तो अच्छा हुआ कि नौकरानी ने मुझे सच्चाई बता दी। जो तुम जैसी घटिया औरत की ना सच्चाई जिंदगी में मेरे सामने नहीं आती। आज जब तुम्हारी सच्चाई मुझे पता चली ना चेतना, तब लग रहा है कि जिंदगी के 4 साल बर्बाद कर दिए मैंने अपने। एक बार मेरी बात सुनो, गलत फहमी हो रही है तुम्हें। मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ, एक बार बात तो सुनो मेरी। अरे अब क्या सुनूं यार, क्या सुनने को बच गया? पूरी सोसाइटी में बदनामी होने वाली है मेरी। पूरी सोसाइटी देखती होगी इस आदमी को आते हुए। तुम्हारे माँ बाप को ना छोड़ूंगा नहीं, देख लेना। तुम्हारे भाई को नहीं छोड़ूंगा मैं। उनको बताऊंगा कि उन्होंने कितनी घटिया बेटी पैदा की है। अरे ऐसी बेटी तो पैदा होते ही मर जाती, कम से कम उनको चैन तो मिलता। कैरेक्टरलेस औरत है। अरे तुम कम से कम पैदा होते ही मर जाती ना, तो तुम्हारे माँ बाप को चैन मिल जाता। और मैं भी शादी करने से अच्छा अगर कुत्ता पाल लेता ना, लॉयल तो रहता मेरे लिए। सच में चेतना, जानवर ना तुमसे ज्यादा लॉयल होंगे मेरे लिए। इतनी कैरेक्टरलेस हो यार तुम, एक नंबर की कैरेक्टरलेस। सनी बस, क्या बकवास करे जा रहे हो? थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही है तुम्हें कि अपनी बीवी के बारे में कितना उल जलूल बोले जा रहे हो? इतनी देर से मैं बोल रहा हूं, एक बार मेरी बात सुन लो, बात सुन लो। ठीक है तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने मुंह से कुछ भी बकवास करते रहोगे। तुम पता भी है यहाँ पे बैठा कौन है? खड़े हो, खड़े हो। सतीश तुम्हारा भाई यहाँ पर? हाँ मेरा भाई, इसके बिजनेस में प्रॉब्लम चल रही है, पैसों की कमी है, तो इसने हेल्प मांगी थी मुझसे। मैंने बोला था कि मैं तुमसे पूछ के दे दूंगी, लेकिन इसने बोला मैं अपने जीजू की नजरों में गिरना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता उनको ये लगे कि अपने बहन के घर से पैसे ले रहा हूँ, रिश्ते खराब नहीं करना चाहता, इसलिए मैं छुप छुप के इसको पैसे देती थी। और इतने टाइम से मेंटल स्ट्रेस में भी था, तो मैं बुला लेती थी यहाँ पे, आ मुझसे आराम से बात कर, अपनी बहन के साथ बैठेगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा, इसलिए आता था तुम्हारे पीछे से, ताकि तुम्हें कुछ पता ना चले। अरे एक नौकरानी ने आके तुम्हें इतना क्या बोल दिया कि मेरा बाहर चक्कर चल रहा है, तुमने मान लिया? अरे एक बार मुझसे पूछो, एक बार शक्ल तो देखने की कोशिश करते। मुझे घटिया औरत, कैरेक्टरलेस औरत बोल दिया। 4 साल हो गए हमारी शादी को, अब तुम्हारी सोच ऐसी है मेरे लिए? काय का रिश्ता है हमारा? जब अगर तुम्हें कुछ शक हो रहा है तो तुम मुझसे पूछ भी नहीं सकते, बस एलिगेशन लगाओगे, उल्टा सीधा बोलोगे।
एक बार पूछ लेते ना, बता देती मैं प्यार से, लेकिन तुम सुनने को तैयार ही कहाँ थे। तुमने जो सुना, तुम्हें जो लगा वही सच है। मैं तो पागल हूँ यहाँ पे, 4 साल अपनी जिंदगी बिताई है और मैं बाहर जाके मुंह मारूंगी और अपने ही पति से ऐसे घटिया शब्द सुनूंगी। दीदी सच बताऊं तो गलती मेरी है, जीजा जी की कोई गलती नहीं है। जीजा जी के जगह पे अगर कोई दूसरा भी होता ना तो वो भी ऐसे ही रिएक्ट करता। मुझे लगता है यहाँ पे जो कुछ भी हुआ ना, उसका अगर कोई कसूरवार है तो सिर्फ मैं ही हूँ। ना मैं आपसे चोरी छुपे मिलता, ना आपसे पैसे लेता और ना ये सारा सीन क्रिएट होता। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। एंड जीजा जी, आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से सब कुछ हुआ है, मुझे माफ़ कर दीजिए। और रही बात आपके पैसों की, तो आपके पैसे जल्दी लौटा दूंगा। मैं जल्दी आपके पैसे लौटा दूंगा। नहीं सतीश, इसमें तेरी कोई गलती नहीं। तू तो अपनी सगी बहन के पास सिर्फ मदद ही मांगने आया था ना। गलती तो इस आदमी की, इसने ना सोचा समझा, कुछ भी बोल दिया, इतना उल्टा सीधा ना। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मुझे बोल सकते हो। अरे मुझे सुनते ही शर्म आ गई, तुम्हें बोलते ही शर्म नहीं आई। चेतना, ऐसा कुछ भी नहीं है यार, सच में ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन तुम खुद सोचो ना, अगर मेरी काम वाली आके मुझे कहेगी कि आपका कहीं अफेयर चल रहा है तो मैं क्या समझूंगा इस बात को। और उसके बाद ये बातें, चेतना अगर तुम मेरी जगह होती तो शायद तुम भी सुना देती। और मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी, सच में पूरा भरोसा है तुम पे यार। लेकिन हीट ऑफ द मोमेंट था, मुझे समझ नहीं आया कि मेरी बीवी ऐसा कैसे कर सकती है, इसलिए मैंने ऐसा बोल दिया। मैं नहीं बोलना चाहता था यार, और सॉरी, लेकिन गलती इसकी भी है। ये सारी बातें तुमसे शेयर कर सकता चेतना, लेकिन मुझसे क्यों नहीं? मैं इसका परिवार नहीं हूं क्या? अरे अगर ये मुझे बोलता तो मैं क्या मदद नहीं करता क्या इसकी? इतना क्या शर्माना? आज पहली बार ना चेतना इसने मुझे पराया फील कराया। तेरे से तो बाद में बात करता हूँ, लेकिन चेतना सच में मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ यार। मुझे भरोसा भी है तुम पर, लेकिन मूवमेंट ही ऐसा बन गया था कि मुझे शक करना पड़ा। मैंने आज तक कभी तुम पे कोई डाउट नहीं किया यार, मैंने कभी तुम्हें कुछ बोला नहीं है। पिछले 4 साल से मैं बहुत खुश हूँ अपनी जिंदगी में। जितना आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। नहीं, इस बारे में बाद में बात करें। बहुत अपसेट हूँ मैं ये सब सुन के, छोड़। लेकिन अब पता चल गया ना तुम्हें, और सतीश तुम्हें पता चल गया तुम्हारे जीजा बुरे नहीं। अगर परिवार में जरूरत होगी तो वो आएंगे, आगे से छुप के पैसे मांगने की जरूरत नहीं। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं दीदी। आई एम रियली सॉरी, आगे से ख्याल रखूंगा और कभी भी कोई भी बात छुपाने के लिए नहीं बोलूंगा जीजू से। आई एम सॉरी। Sir, please try to understand my problem. I'll deposit the fees as soon as possible. कमला, Sir, I'll call you later. हाँ साहब। कितनी पढ़ी लिखी हो तुम? पढ़ी लिखी साहब, हम तो 5वीं फेल है। 5वीं फेल? तो फोन पर इतनी अच्छी अंग्रेजी कैसे बोल रही थी? अच्छा साहब, ये वो क्या है ना, हमारे पति के फोन में वो वीडियो आती रहती है इंग्लिश सिखाने की, हमें बड़े अच्छा लगता है तो हम सीखते रहते हैं। हाँ, तो क्या एहसान कर दिया क्या हमारे ऊपर? हमें क्या जता रही है? 4 शब्द इंग्लिश के बोलने सीख गई सर, आपके सामने बकवास कर रही है ये। हमारी कंपनी को आगे बढ़ा दिया, लगा तो झाड़ू ही रही है ना। सर ऐसे लोगों को बहुत अच्छे जानता हूँ मैं, इनके पति इनके नहीं होते, औरत को भेज दिया है काम करने के लिए यहाँ पे, और काम इसलिए कर रही है सर ताकि 2-4 हजार रुपए ले सके आपसे। हर्ष, ये ऑफिस में आपकी बात करने की तमीज है? इस तरह से ऑफिस प्रीमिसेस में बात करी जाती है? हाँ, किससे बात कर रहे हो आप? अपने घर की काम वाली से? ऑफिस की एम्प्लॉई है कमला, तो उससे वैसे ही बात करो जैसे अपने कोलीग से बात करते हो, क्योंकि उसकी सैलरी तुम नहीं मैं देता हूँ, समझे? और कौन क्या है वो मैं डिसाइड करूंगा, तुम नहीं। तो थोड़ा सा तमीज से बात करना अगली बार। सर देखिए, मैं मानता हूँ मेरा तरीका थोड़ा सा गलत है, लेकिन सर आई एम योर असिस्टेंट सर, और मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको सही चीज बताऊं। सर ये जो लोग होते हैं ना, ये लोग ऐसे ही होते हैं। इसको पक्का पता चल गया होगा कि सर हम दोनों आ रहे हैं, 4 वर्ड्स आपके सामने बोलूंगी, रोना गाऊंगी, पैसे मिल जाएंगे मुझे। और पक्की बात है सर, ये कोई रोना सुनाएगी, ये औरतें किसी की नहीं होती, गरीब औरतें, मैं बता रहा हूँ, 1 नंबर की भिखारन कहेगी। जानबूझ के सर ये देख रहे हो कितना लीपा पोती करके आती है, कौन नौकरानी करती है सर? ये जानबूझ के करके आती है। क्या ऑफिस का कोई बंदा फंस जाएगा, उससे पैसे खा लूंगी, अभी इंग्लिश बोल के सांप को पटा लूंगी, गंदी औरत कहेगी। सारी बातों में से तुमने ना एक बात बहुत सही बोली। क्या थी? तुम मेरे असिस्टेंट हो, है ना? तो उस बात को अपने दिमाग में रखो कि तुम मेरे असिस्टेंट हो, इस कंपनी के ओनर नहीं। तो तुम मुझे नहीं सिखाओगे कि कौन क्या है और मुझे किस इंसान को कैसे परखना है। मैं अपने आप देख लूंगा कि कोई नाटक कर रहा है, कोई सिंपैथी ले रहा है, कोई क्या कर रहा है। ओके, सो नाउ यू मस्ट कीप क्वाइट एंड लिसन। ओके कमला, तुम अभी फोन पे फीस भरने की बात कर रही थी, तो किसकी फीस की बात कर रही थी? सब हमारे बेटे के स्कूल से फोन था, इस बार थोड़ी फीस लेट हो गई तो टीचर्स फोन कर रहे थे। वो उसके स्कूल में ना हिंदी बोलना अलाउड नहीं है,
बच्चे तो क्या, माँ बाप को भी ना इंग्लिश बोलने को बोलते हैं, इसलिए उनसे इंग्लिश में बात करनी पड़ती है। अच्छा, ऐसे कौन से बड़े स्कूल में पढ़ाती हो तुम अपने बच्चे को जहाँ पर तुम्हें भी अंग्रेजी बोलनी पड़ती है? हाँ, सर कॉन्वेंट इंटरनेशनल स्कूल। कॉन्वेंट इंटरनेशनल स्कूल? तुम इतने बड़े स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाती हो? पर हाउ? आई मीन, वहाँ की फीसें तो इतनी है कि बड़े बड़े रईस बिजनेसमैन अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाते हैं, और तुम एक सफाई वाली होके अपने बच्चे को वहाँ पढ़ा रही हो। तुम फीस कैसे मैनेज करती हो? हाँ साहब, हमें पता है फीस तो बहुत ज्यादा है स्कूल की, लेकिन क्या है ना, हमारा और हमारे पति का सपना है कि हम अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाए और बहुत बड़ा आदमी बने वो। तो हम लोग कोशिश करते हैं, अब जैसे हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, इसके बाद 2-3 घर और है, वहाँ भी सफाई का काम करते हैं, और हमारे पति गार्ड का काम करते हैं, वो दिन के साथ साथ नाइट शिफ्ट भी करते हैं, तो कर लेते हैं हम पैसा इतना जमा। बस सर, आ गई ना औकात पे सर, आपका असिस्टेंट हूँ सर मैं, मुझे पता है कौन इंसान कैसा होता है। अब ये आपसे भीख मांगेगी सर, पक्की बात है। मेरा बेटा कॉन्वेंट में पढ़ता है, उसकी फीस भरनी है, डबल शिफ्ट करियो। मैं तो बहुत बेचारी हूँ। कोई बेचारी नहीं है सर, ये बस ये चाहती है कि इसको 100-200 रुपए मिल जाए। कोई कॉन्वेंट स्कूल में इसका बच्चा नहीं पढ़ता होगा, वो सरकारी स्कूल होते हैं ना, गड्ढे वाले स्कूल, वहाँ पढ़ता होगा इसका बच्चा, कपड़े तक के ढंग के नहीं होंगे, फटा हुआ बैग लेके जाता होगा, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाएगी। सर मेरे बेटे का एडमिशन नहीं हो रहा वहाँ पर, ये करवाएगी एडमिशन? आई बड़ी सर, 150 रुपए इसको दो, इसे भगावे यहाँ से, फालतू के रोने कर रही है। ओके, तुम्हारी बात भी मान लेते हैं हर्ष। हो सकता है कि कमला ये सब सिंपैथी लेने के लिए बोल रही हो, बट एनीवेज हमें मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, हमें चलना चाहिए। कमला, मैंने तुम्हारी स्टोरी सुन ली है, लेकिन तुम्हारी स्टोरी में मुझे बस एक बात थोड़ी सी खनकी है, वो ये है कि तुम और जगह भी काम करती हो। तो कमला, ऐसा ना हो कि तुम और जगह काम करने के चक्कर में हमारे इस ऑफिस का काम अच्छे से ना करो और ये चीज मैं सुन ना लूं, समझी? साहब, अभी तक आपको कोई शिकायत का मौका दिया है हमने, तो आगे भी नहीं देंगे। हम ना अपने काम में बहुत तेज है, यहाँ का भी काम अच्छा करते हैं, वहाँ का भी। आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। गुड, ठीक है, चलते हैं हर्ष, मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं। आइए सर, आफ्टर यू। कमला, वापस आओ तो ये फर्श अच्छे से साफ होना चाहिए। अब ठीक है साहब, मिल जाएगा। ढंग से सफाई करियो। सर वो कुछ डॉक्यूमेंट्स रह गए, मैं लेकर आऊं? हाँ, जल्दी आना। कमला की बच्ची कुछ ज्यादा ही बन रही थी मेरे सामने। गरीब लोगों से ढंग से बात कर लो ना, सर पे चढ़ने लगता है। छोड़ूंगा नहीं इसको आज ऐसा सबक सिखाऊंगा ना, जिंदगी भर याद रखेगी, पैरों में गिर के माफी मांगेगी मेरे से। ओए कॉन्वेंट स्कूल, बैठ कैसे गई तू? सब वो हमारी ना तबीयत खराब है 2 दिनों से, पैरों में बहुत दर्द है, अभी बहुत सारा दर्द हो रहा था, तो इसलिए बैठ गए 2 मिनट। तुम सारी औरतें ऐसी होती हो ना, तुम्हारे पति के बस की तो कुछ होता नहीं है। पहले पैसे के लिए काम करती हो, और जब पैसा मिलने लगता है साहब से तो ऐसे बहाने मारती हो, तबीयत खराब है, पैर में दर्द है। पता नहीं चला अभी साहब ने क्या कहा। साहब ने कहा तू कहीं बाहर जाके कुछ भी कर, यहाँ पे काम खत्म होना चाहिए। कब तक होगी सफाई? कब तक होगी सफाई? सब 5 मिनट लगेंगे, हो जाएगी सफाई। 5 मिनट में हो जानी चाहिए, समझी? क्या बोल रही थी सर के सामने? क्या बोल रही थी मेरे बारे में? ओवर स्मार्ट बनूंगा तेरे को मैं? साहब, हमने आपके बारे में तो कुछ भी नहीं बोला। अच्छा, मैंने बोला ना? ओवर कॉन्फिडेंस क्यों दिखा रही थी? हैं? नीचा दिखाना चाहती थी साहब के सामने मुझे। असिस्टेंट हो साहब का, तो 5 मिनट के लिए मिलती है, 24 घंटे साथ रहता हूँ। यूँ निकलवा दूंगा तुझे नौकरी से, निकलवा दूं? नहीं साहब, हमारे बच्चे की फीस जाती है, आप नौकरी से मत निकलवाइए, हमारी गलती है, माफ कर दीजिए। गलती? तेरे को माफी मांगनी नहीं आती क्या? माफी कैसे मांगते हैं? कैसे मांगते हैं माफी? चल कान पकड़। साहब, हमें माफ कर दीजिए। ढंग से बोल। साहब, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। एक बारी और। साहब, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। जोर से। साहब, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। गुड, आगे से ढंग में रहियो, समझी? कायदे में रहेगी तो फायदे में रहेगी। और अभी आऊंगा ना तो गर्म कॉफी चाहिए मुझे आते ही। सर बुलाया आपने मुझे? हाँ जी हर्ष, मैं आपको कंपनी के होनहार एम्प्लॉय से मिलवाना चाहता हूँ जिसका आज ही प्रमोशन हुआ, और वो भी बहुत बढ़िया वाला प्रमोशन। बहुत अच्छी बात है सर, बताइए ना कौन है? मिलिए कमला से।
आज कमला का प्रमोशन हुआ है और अब से वो इस कंपनी की सफाई कर्मचारी नहीं बल्कि मेरी असिस्टेंट की पोस्ट पे काम करेगी। कॉन्ग्रेचुलेट हर। सर एक सेकंड, शायद ठीक से सुना नहीं मैंने। आपका असिस्टेंट मैं हूँ सर, और आपको 2 लोग असिस्ट करेंगे, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। और सपोज आपको 2 असिस्टेंट की ज़रूरत भी है तो आप कोई अच्छा असिस्टेंट हायर कीजिए ना सर। ये कहाँ सर, मतलब 4 वर्ड इसने अगर इंग्लिश के बोल दिए तो आप इसको एज असिस्टेंट रख लेंगे सर? ऐसा थोड़ी होता है सर। मैं उसके इंग्लिश के 4 वर्ड से इम्प्रेस नहीं हुआ हर्ष। मैं आपकी बदतमीजी से बहुत नाखुश हूँ, इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे अपना जो सेक्रेटरी है वो इतना पढ़ा लिखा नहीं चाहिए कि वो घमंड में चूर हो। मेरे लिए एक 5वीं फेल सेक्रेटरी भी चलेगी जिसका बिहेवियर डाउन टू अर्थ है, जो लोगों से तमीज़ से बात करना जानती है और जो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती है, लोगों को तुम्हारी तरह नीचा दिखाना नहीं चाहती। इसलिए मैंने फैसला लिया है कि अब से कमला मुझे असिस्ट करेगी, आप नहीं। और थैंक यू सो मच, आपने इस कंपनी को जो भी सर्विसेज दी। अब आपका इस कंपनी में सफ़र खत्म होता है, अब जा सकते हैं। सर ये क्या बोल रहे हैं सर? नौकरी से मत निकालिए सर। सर और मैंने कोई बदतमीजी नहीं की है सर इसके साथ, सच में सर। ये पक्का झूठ बोल रही है सर। यही तो फ़र्क है कि आप अपने बॉस को समझते हैं पागल। आपको लगता है कि आप जो भी करेंगे इस कंपनी में मुझे पता नहीं लगेगा। आपने जो कमला के साथ किया, जो आपने बदतमीजी करी, जो उसको धमकी दी, वो सब कुछ मुझे पता चल गई और इसलिए मैंने ये फैसला लिया। हर्ष, आपकी ना यही बहुत बड़ी कमी है कि आप अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते हो। लेकिन वो कहता ना कि हर शेर का सवा शेर होता है। अगर आपने कमला को इस कंपनी से निकालने की प्लानिंग कर रखी थी तो मैंने भी इस कंपनी में ऐसा इंतजाम कर रखा है कि मेरे पीछे से भी ये कंपनी स्मूथली चलती रहे और कोई भी एम्प्लॉय किसी एम्प्लॉय के साथ बदतमीजी ना कर पाए। इसलिए मुझे सब कुछ पता है कि आपने क्या किया। और मुझे तो हैरानी इस बात पे है कि आप अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं, आप जिसके अंदर इतनी वैल्यूज नहीं है कि एक इंसान से, एक लड़की से कैसे बात करी जाती है। ऐसे बात करते हैं अपने घर की माँ बहनों से आप, जैसे आप कमला से बात कर रहे थे, उसको निकालने की धमकी दे रहे थे। सोच के देखिए आप कितने पत्थर दिल हैं। आप ना सिर्फ एक सफाई कर्मचारी को नीचा दिखा रहे थे बल्कि आप एक माँ के सपनों का मजाक बना रहे थे। एक माँ जो स्ट्रगल करके अपने बच्चे को आगे बढ़ाना चाहती है, आप जैसा, हम जैसा पढ़ा लिखा इंसान बनाना चाहती है ताकि इनके बच्चे को एक सफाई कर्मचारी की पोस्ट पर काम ना करना पड़े। लेकिन आप जैसे कुछ लोग होते हैं जो किसी को आगे बढ़ता हुआ देख नहीं सकते हैं और इसलिए बिन वजह लोगों को नीचा दिखाते हैं और परेशान करते हैं। कैसे कर सकते हैं आप ऐसा? आपके घर में भी तो आपकी माँ होगी, भले ही आपका बैकग्राउंड अच्छा होगा, लेकिन आपकी माँ ने तो आपको पालने में कुछ ना कुछ तकलीफ उठाई होगी। कम से कम 9 महीने पेट में तो रखा होगा ना, तो आपको एक माँ की वैल्यू तो पता होनी चाहिए। आप कैसे उसको धमकी दे सकते हैं और क्या सोच के? और आपकी वजह से अगर वो कंपनी से निकल जाती तो उसके बच्चे का क्या होता, कि आपने ये नहीं सोचा? अगर यही चीज आपके घर में आपके पापा के साथ कोई कर देता या आपकी मम्मी के साथ कोई कर देता, सोच सकते हैं आपका फ्यूचर क्या होता? बताइए। खैर, मैं आप जैसे बदतमीज इंसान से बात करके अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहा हूँ? आपकी गलती की सजा यही है कि आपको इस कंपनी से निकाला जाता है। अभी कभी यहाँ से निकल जाइए। सर आई एम सॉरी सर, आई एम रियली वेरी सॉरी सर। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मुझसे गलती हुई है सर। और आप जिसके पैरों में गिरने के लिए बोलोगे ना, मैं गिर के माफी मांगूंगा, लेकिन सर जॉब से मत निकालिए सर, बहुत बड़ा डिसीजन हो जाएगा सर। माफी मांगना जानते हैं आप? मांगिए माफी, मैं भी देखना चाहता हूँ कैसे मांगते हैं। मांगिए। जी सर। कमला आई एम सॉरी। देखो सर को समझा दो, मेरी नौकरी चलेगी तो मेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। मैं तुम्हारे पैरों में गिर के तुमसे माफी मांगूंगा, प्लीज सर को समझा। नहीं सब आप माफी मत मांगिए। आप हमसे पद में इतना ऊपर है सब, हमने माफ कर दिया इनको। आप इनको नौकरी से मत निकालिए। देखिए, इनसे इतनी भी बड़ी गलती नहीं हुई, छोटी सी बात है, कोई बात नहीं। इन्होंने हमें गुस्से में बोल दिया, हमें बुरा नहीं लगा, हमने माफ कर दिया। लेकिन साहब आप नौकरी से मत निकालिए। हम भी जानते हैं घर चलाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में आप इनको नौकरी से निकाल देंगे तो इनके घर में बहुत दिक्कत हो जाएगी। साहब अगर आपको इनको सजा ही देनी है ना, तो आप हमें किसी और पद पे रख लीजिए, हम कोई और काम कर लेंगे, लेकिन इसको नौकरी से मत निकालिए। लेकिन इनको नौकरी से मत निकालिए, इनको इनकी गलती का एहसास भी हो जाएगा सर। देखा, एक माँ का दिल, तभी तुम्हें माफ कर दिया। इसलिए समझा रहा था कि एक माँ की रिस्पेक्ट करने सीखो। और ये बड़ा यूनिवर्सल फैक्ट है हर्ष, कि दुनिया में इज्जत दोगे तो ही इज्जत मिलेगी। खैर, ये बात भी तुम्हें धीरे धीरे समझ में आएगी। अब कमला के कहने पर मैं तुम्हें कंपनी से तो नहीं निकाल रहा हूँ, लेकिन हाँ, सेक्रेटरी की पोस्ट पर तो तुम काम नहीं करोगे। मुझे असिस्ट करने वाली कमला ही होगी,
तुम्हारे लिए मैं ये कर सकता हूँ कि तुम्हारा जॉब रोल चेंज कर देता हूँ। अब से तुम क्लाइंट रिव्यू का जॉब लोगे, जिसमें तुम्हें क्लाइंट्स के फीडबैक लेने होंगे। और इस जॉब में सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि क्लाइंट्स की थोड़ी सी गालियाँ सुननी पड़ती हैं, उनकी बदतमीजी भी झेलनी पड़ती है। तो वो तुम झेलो और धीरे धीरे तुम में इस चीज़ से पेशेंस आएगा, क्योंकि तुम क्लाइंट के आगे तो बदतमीजी नहीं कर पाओगे, है ना। तो ये जॉब अगर तुम एक्सेप्ट करते हो तो मैं तुम्हें इस कंपनी में रख सकता हूँ, अदरवाइज तुम जा भी सकते हो। मंजूर है सर, कुछ भी करूंगा सर, लेकिन नौकरी से मत निकालिएगा सर। गुड। लेकिन आइंदा अगर तुम किसी से भी बदतमीजी करते हुए दिखे या किसी को भी नीचा दिखाया तो वो तुम्हारा इस कंपनी में आखिरी दिन होगा, ये बात मेरी याद रखना। कमला, वेलकम टू योर न्यू जॉब। अब से तुम एक सफाई कर्मचारी नहीं, एक प्रॉपर एम्प्लॉय की तरह काम करोगी। सब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस लायक समझा। लेकिन हम ये काम कैसे करेंगे? हम तो पढ़े लिखे भी नहीं है, हमें पढ़ना लिखना भी नहीं आता, हम कैसे संभालेंगे सब कुछ? देखो कमला, अगर तुम फोन से अंग्रेजी सीखकर अपने बच्चे को इतने बड़े स्कूल में पढ़ाने का एफर्ट कर सकती हो तो तुम भले ही 5वीं फेल हो, लेकिन तुम मेरे सेक्रेटरी की पोस्ट भी अच्छे से संभाल सकती हो। क्योंकि कोई भी काम सीखने के लिए ना सबसे पहले लगन चाहिए होती है। और वैसे भी हमारे देश में जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं सारे तो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उनके अंडर बहुत ही पढ़े लिखे और क्वालिफाइड लोग काम करते हैं। क्योंकि नौकरी के लिए तो एजुकेशन चाहिए, लेकिन कोई भी बिजनेस करने के लिए, कोई भी काम सीखने के लिए, करने के लिए एजुकेशन जरूरी नहीं है। उससे पहले दुनियादारी की समझ और इंसान का दिमाग जरूरी है। और तुम्हारे पास वो सीखने की लगन है, दिमाग है और एक अच्छा नेचर भी है। काम मैं तुम्हें सिखा दूंगा, उसकी टेंशन मत लो। और धीरे धीरे तुम्हारी एजुकेशन पर भी फोकस करेंगे। जैसे तुम अपने मोबाइल से इंटरनेट पे अंग्रेजी सीखती हो, ऐसे मैं तुम्हें अपना लैपटॉप दे दिया करूंगा। इस पर तुम अंग्रेजी की क्लासेस ले लेना, और जितना तुम्हें पढ़ना लिखना है उसके लिए भी मैं तुम्हारा इंतजाम करा दूंगा। तो तुम्हारी एजुकेशन भी साथ साथ होती रहेगी। लेकिन फिलहाल मुझे तुम्हारी जैसी सेक्रेटरी चाहिए, जो लोगों से बहुत अच्छे से बात करे, जो डाउन टू अर्थ हो और जिसमें काम को लेके लगा। बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपनी इस नई पोस्ट के लिए जैसा व्यवहार अपनी निजी जिंदगी में रखती हो वैसा ही अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी रखना। तो देखना, तुम खुद भी आगे जाओगी और मेरी कंपनी को भी बहुत आगे ले जाओगी। अब तो मंजूर है ये जॉब? ठीक है साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हम ना मन लगा के काम करेंगे, आई प्रॉमिस। तुम्हें करना होगा कमला, अपने बच्चे की खातिर। क्योंकि जब तुम्हारे बच्चे को पता लगेगा ना कि उसकी माँ का प्रमोशन हुआ है एक सफाई कर्मचारी से लेकर यहाँ सेक्रेटरी की पोस्ट तक, तो वो तुम पर बहुत गर्व महसूस करेगा। और अपने इस बच्चे के लिए तुम्हें ये स्टेप उठाना ही पड़ेगा। ओके? सो कमला, बातें तो बहुत हो गई हैं। अब कल से तुम्हारी नई ड्यूटी शुरू होगी। ये सफाई वाला गेटअप लेने की ज़रूरत नहीं है। कल से तुम्हें नई यूनिफॉर्म मिल जाएगी और नई ड्यूटीज़ बता दी जाएंगी। बस टाइम से आ जाना 11 बजे। ओके? ठीक है साहब, हम टाइम से आ जाएंगे। कल मिलते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। I'll also take a leave, sir. भैया भैया अरे शांत हो जा, पागल हो गई है क्या? ऑफिस के बाहर हूँ मैं, चिल्ला क्यों रही है? अरे भैया, अब आप हम पे गुस्सा नहीं कर पाएंगे। जो खबर हम आपको देने वाले हैं ना, उसकी बात हम बहुत खुश हो जाएंगे। ये देखिए, हमने कलेक्टर का एग्जाम पास कर लिया है, हम कलेक्टर बन गए हैं। क्या हो रहा है ऑफिस के बाहर? मैडम, मुझे मालूम नहीं ये कौन है और क्या कर रहे हैं आपस में। क्या बात कर रही है? आखिरकार सपना पूरा हो ही गया। अंग्रेजी में लिखा हुआ है, सब कुछ समझ नहीं आ रहा है। खोल के भी क्या ही करेंगे इसको। चल ठीक है, एक काम कर, इसको घर लेके जा, सबको मिठाई खिला, शाम को आते हैं हम। चल। नहीं नहीं, हम अकेले घर नहीं जाएंगे, आप हमारे साथ चलिए, हम साथ में मिठाई खाएंगे। अरे कहाँ लेके जाएगी? मेरे को भी ऑफिस का टाइम हो रखा है। तू घर जाना, सबको मिठाई खिला, पैसा दे देता हूँ मैं। हाँ तो क्या हो गया भाई, चलिए आप हमारे साथ ही चलिए, हम आपको लेने आए हैं और हमने सोच लिया था आज साथ ही बैठ के मिठाई खाएंगे। बहुत खुशी का मौका है, आप चलिए हमारे साथ। देखिए, मैं ना आपकी एक बात भी नहीं सुनूंगी। हमने ये प्रण लिया था कि जैसे ही हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा ना, हम आपको ये नौकरी छुड़वा देंगे। आपको काम नहीं करना है अब आपकी छोटी बहन कमाएगी। आपका नाम ना हम पूरा रोशन करेंगे और आपको गर्व फील होगा हमारे ऊपर। अब बस हो गया, आप हमें नाराज कर रहे हैं। अब जल्दी चलिए, हमें घर जाके नहीं खुशखबरी सबको सुनानी है। चलिए जल्दी करिए। मैंने, तू ये क्या बोल रही है? तू कलेक्टर बनी है, मैं नहीं बना हूँ। मैं सिक्योरिटी गार्ड ही हूँ। मैं नौकरी छोड़ दूंगा तो काम कौन करेगा? ठीक है, तू बन गई है, मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। नौकरी नहीं छोड़ सकता मैं यहाँ से। जा यहाँ से। अगर मैडम ने सुन लिया, अगर कैमरा में देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। जा। भैया, आप क्या चाहते हैं हमसे?
हमने चाहा था कि आपने इतनी मेहनत करी है हमारे लिए, इतना बड़ा हमें बना दिया अपनी मेहनत से। आपसे क्या मांग रहे हैं? बस यही मांग रहे हैं ना कि नौकरी छोड़ दीजिए। इतनी मेहनत आपने हमारे पीछे करी है, अब हमारा मौका है कि हम आपकी सेवा करें, वो सारी चीजें आपको, सारी खुशियां दे जिसके आप हकदार थे और आपको नहीं मिली। और इसमें कुछ गलत तो नहीं है, आपकी छोटी बहन आपसे एक छोटा सा हिस्सा ही तो मांग रही है आपसे, अपनी खुशी से। अब चलिए हमारे साथ ये नौकरी मत कीजिए, आपकी बहन है ना, अब सब संभालेगी, सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले लेगी। अब आपकी बस दिन खुशियों के हैं और नहीं। अब चलिए हमारे साथ। चुप कर जा तू, कुछ भी बकवास किए जा रही है। अरे मेम साहब ने जानती है ना कितना साथ दिया। अब तू कलेक्टर बन गई है, बड़ी औरत बन गई है, तो कुछ भी करेगी तू। उनका साथ छोड़ दे अब हम। तू जा यहाँ से, चल, दिमाग मत खराब कर मेरा। तेरे लिए आज अच्छा दिन है, मैं खराब नहीं करना चाहता हूँ। जा। आप हमारा दिन वैसे ही खराब कर रहे हैं, हमने आपसे कह दिया है ना, आप हमारे साथ चलेंगे, आप हमारे साथ ही चलेंगे। हम नहीं चाहते आप नौकरी करें, आपको समझ में नहीं आ रहा है। अब चलिए हमारे साथ, बहुत हो गया, आप गुस्सा दिला रहे हैं आप हमें। इन दोनों को फटाफट ऑफिस में भेजो और ये तमाशा बंद करवाओ। जी मैडम। गार्ड, ये क्या चल रहा है? और ये कौन है लड़की? साहब छोटी बहन आई थी हमारी बस। अरे बहन है तो क्या हुआ, ये ऑफिस है समझे ना। और तुम्हारी सारी बातें ना मैडम ने सुन ली है, और मैडम बहुत ज्यादा नाराज हो रही है तुमसे। तुम दोनों ना अंदर आओ, मैडम ने बुलाया तुम्हारे को। क्या करती है तू? देख लिया, खुद की नौकरी लग गई तो हमारी छुड़वा देगी क्या? अब दोनों को अंदर बुलाया है, चल अंदर, माफी मांगियो अंदर चल के। हमारी क्या गलती है इसमें? जी मैडम, बुलाया आपने? सनी, ये मेरे ऑफिस के बाहर किस बात की बहस हो रही थी? मैडम माफ कर दीजिए, ये हमारी बहन थोड़ी सी नादान है, इसको पता नहीं होता कौन सी जगह पे क्या बात करनी चाहिए। हम माफी मांग रहे हैं इसकी तरफ से, आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। माफी बाद में देखेंगे, पहले तुम ये बताओ कि बहस हो किस बात की रही थी मेरे ऑफिस के बाहर? मैडम वो ये दरअसल ये हमारी बहन जो है वो कलेक्टर बन गई है। वो कौन सा पेपर होता है, यूपी जो भी होता है, वो निकाल ली है ये, तो वही खुशखबरी देने आई थी हमको। अब हमने कहा कि घर पे दे देना ये खुशखबरी। इसी बात पे थोड़ी सी अनबन हो गई और कोई बात नहीं। अरे वाह, तुम्हारी बहन कलेक्टर बन गई है तो ये तो बहुत खुशी की बात है, तुम्हें सेलिब्रेट करना चाहिए। तुम लड़ाई क्यों कर रहे थे अपनी बहन से? मेम साहब ये नहीं बताएंगे, हम बताते हैं आपको। दरअसल बात यह है, हमारे कलेक्टर का एग्जाम क्लियर हो गया है ना, तो अब हम चाहते हैं कि हमारे भाई ये नौकरी छोड़ दे। हम चाहते हैं, इन्होंने इतना सब कुछ किया है हमारे लिए, तो अब हम इनके लिए कुछ करना चाहते हैं। बस यही कह रहे थे कि नौकरी छोड़ दे और सारी जिम्मेदारियां हमें दे दे, पर ये मान ही नहीं रहे हैं। आप समझाइए नहीं। चुप करो तुम, कलेक्टर बन गई हो अकेले लेवल की नहीं तुम। मैडम कुछ भी बोल देती है ये, ऐसे कैसे नौकरी छोड़ सकते हैं? काम करते हैं हम यहाँ पे, तुम कलेक्टर बनी हो, हम नहीं बने हैं, समझ में आई बात? मैडम माफी मांग रहे हैं उसकी तरफ से। सनी कहाँ गलत बोल रही है? हाँ, मैं मानती हूँ कि इस जॉब ने तुम्हारी बहुत हेल्प करी है, इस जॉब की वजह से तुम्हारी बहन पढ़ पाई और कलेक्टर बन पाई है। लेकिन तुमने भी तो इस जॉब को इतनी मेहनत दी है ना, तो हिसाब तो बराबर ही है। अब वैसे भी तुमने इतना सब कुछ किया कि ताकि तुम्हारी बहन काबिल हो जाए, किसी पोस्ट पे बैठ जाए, कलेक्टर बन गई है। और उसका कहना भी बिल्कुल सही है। अरे कलेक्टर का सगा भाई काट की जॉब करेगा, अच्छा लगेगा क्या? इस बात पे लड़ने की क्या बात थी? तुम मुझे आते आराम से बोलते कि मेरी बहन कलेक्टर बन गया, मुझे जॉब नहीं करनी, मैं बुरा थोड़ी मानती। मैडम ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं नौकरी हम? आप खुद सोचिए ना। और देखिए, भले ही वो कलेक्टर बन गई है, बहुत बड़ा बड़ा घर में रहेगी, अच्छा पैसा कमाएगी, अच्छी जिंदगी जिएगी, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि जिस जगह से इसको ये सब मिला है वो जगह छोड़ना ठीक बात नहीं है। और आपका साथ कैसे छोड़ सकता है मैडम? आपने इतना कुछ किया है हमारे लिए, हमको अच्छे से याद है। हमारी बहन का पेपर होता था, आप हमको छुट्टी देती थी, हमारी तनख्वाह भी नहीं काटती थी। कभी कभी इसका ट्यूशन का फीस भरना होता था, हमको एडवांस दे देती थी, फिर हर महीने पैसा भी नहीं काटती थी, कहती थी कोई बात नहीं। कभी कभी इसका किताब भी आपने हमको दिलवाया कहीं ना कहीं से। इतना सब कुछ किया है, अगर आपका साथ छोड़ देंगे तो कैसे चलेगा? आप एक बात बताइए हमको, जब आपने हमारा साथ नहीं छोड़ा तो अब जब हमारा वक्त आया तो हम कैसे छोड़ सकते हैं मैडम? बताइए ना। सनी, इन दी एंड ये सब करा तो इसीलिए ना, ताकि वो कलेक्टर बन जाए, पूरे परिवार को आगे लेके जाए। अब जब वो बन गई है, पूरे परिवार को आगे लेके जाना चाहती है, तो तुम पीछे क्यों खींच रहे हो? देखो, मुझे पता है कि तुम्हारे इमोशंस अटैच है इस जॉब के साथ। इस जॉब ने और मैंने तुम्हारी बहुत हेल्प करी है, और वैसे भी
बदलाव भी तो जीवन का नियम है। अब तुम्हारी बहन कलेक्टर बन गई, इतनी खुश है, तुम्हें उसकी खुशी में शामिल होना चाहिए। तुम उसे ही गुस्सा कर रहे हो। देखो अब तुम खुद सोचो, ये कहीं से गुजरेगी, कलेक्टर बन के आएगी, लोग इसे पहचानेंगे, तुम्हें पहचानेंगे, फिर क्या बोलेंगे कि क्या फायदा कलेक्टर बनने का जब उसका भाई एक गार्ड की जॉब कर रहा है। सनी में जॉब करने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन मैंने भी तो इसलिए किया ताकि तुम्हारी बहन एक अच्छी पोस्ट पे बैठ जाए। अब वो बैठ गई है तो मुझे भी तुम्हारी जरूरत नहीं है। अरे गार्ड की जॉब करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन अगर तुम्हारी बहन ने गुस्से में कलेक्टर की जॉब नहीं ली तो आसानी से मिल जाएगी क्या? मैडम देखिए, आप तो जानती हैं शुरुआत से मेहनत करने की आदत है। ऐसे घर पे बैठ जाएंगे तो अच्छा थोड़ी लगेगा। और सच कहें तो जिस दिन इस कंपनी में काम शुरू किए थे ना, और आपका बर्ताव देखे हमारे प्रति, तो उसी दिन ये जीवन इस कंपनी को समर्पित कर दिया था हमने। तो हमने सोच लिया है, हमारी बहन चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना बन जाए जीवन में, लेकिन हम कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे मैडम। हाँ, हम समझ सकते हैं कि कलेक्टर का भाई अगर ऐसे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करेगा तो दिक्कत वाली बात तो है, तो उसका भी उपाय सोच लिए हम। तुम कभी किसी को बताना ही मत कि हम सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, ठीक है? घर पे मिला करेंगे, बाहर किसी को बताएगी नहीं, ऐसे सारा काम हो जाएगा। देखिए मैडम, अब बात तनख्वाह की नहीं है, बात सेवा की है। अब हम आपकी सेवा करना चाहते हैं और कुछ भी नहीं। भाई, हमें आपकी की नौकरी करने से कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। हम हमेशा आप पे गर्व ही करते हैं कि आप हमारे भाई। आपने तो हम पे इतनी मेहनत करी है, तब जाके हमें नौकरी मिली है। हमें इसमें कोई शर्म नहीं है कि आप गार्ड की नौकरी करते हैं। हम तो बहुत प्राउड फील करते हैं कि आप हमारे भाई हैं। आप चाहे नौकरी करें या ना करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस हम चाहते हैं कि हम आपकी सेवा करें, बस और कुछ नहीं। अब आप ही बताइए मेम साहब, कुछ गलत कह रहे हैं हम? नहीं, तुम बिल्कुल गलत नहीं सोच रही, लेकिन तुम्हारे भाई का भी कहना गलत नहीं है। इस जॉब ने इसको इतना सब कुछ दिया, इसके इमोशंस अटैच हो गए। लेकिन सनी, मैं क्या कह रही हूँ कि तुम्हारी इस कंपनी से रिश्ते ही खत्म हो जाएंगे, तुम्हें यहाँ आना अलाउड ही नहीं करूंगी मैं। फिर इतने टाइम से तुम यहाँ पे काम कर, तुम पे इतना भरोसा करती हूँ मैं, पूरा ऑफिस सिर्फ तुम्हारे भरोसे पे छोड़ जाती हूँ। तो अब ऐसा थोड़ी है तुम्हारी बहन कलेक्टर बन गई तो मैं भूल ही जाऊंगी तुम्हें। अरे कभी भी आओ, तुम्हारी कंपनी है। और वैसे अगर मैंने तुम्हारी इतनी मदद करी है तो इन फ्यूचर अगर मुझे तुम्हारी बहन की जरूरत होगी तो वही मदद करेगी ना, क्यों ज्योति? हाँ मेम साहब, क्यों नहीं। आपकी मदद करके तो हमें बहुत खुशी होगी। आपकी वजह से तो हमें ये नौकरी मिल पाई। आपने पढ़ाई में इतना साथ दिया, हमारे भाई को समझा, उन्हें जब जब पैसों की जरूरत थी आप खड़ी रहे। अगर आपकी मदद नहीं करेंगे तो हम तो अपनी नजरों में ही गिर जाएंगे। आपकी मदद करके ना हमें ऐसे लगेगा कि हमने भी आपके लिए कुछ किया। बाकी आप तो हमारे लिए भगवान है। कहे तो मैडम, नौकरी छोड़ने का दिल नहीं है, लेकिन अगर आपका आदेश है तो मना भी नहीं कर सकते ना। लेकिन हम वादा करते हैं आपसे मैडम, आपको कभी भी हमारी जरूरत होगी ना, हम हमेशा आपके लिए खड़े रहेंगे। ये वादा करते हैं आपसे। कभी भी इस कंपनी से जा रहे हैं, लेकिन इस कंपनी का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, हमेशा इस कंपनी से जुड़े रहेंगे, वो प्रॉमिस। हाँ मुझे पता है, जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तुम आ जाओगी। पर हाँ, मेरी मिठाई तो लेके आ जाना। हाँ मैडम, अभी ले आते हैं ना आपका वो फेवरेट काजू कतली। चल ना।